हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 नवंबर मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, कौन से लेवल के ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट वीक का यहाँ पे आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, अगर आप यहाँ पे अभी देखते हैं, मैंने 1 वीक का चार्ट यहाँ पे आपके लिए ओपन किया है। तो 1 वीक पे हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्मेशन किया है, ब्रेकडाउन हुआ, बहुत अच्छी रैली मिली, अब मार्केट रिकवरी कर रहा है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो सॉर्ट ऑफ एक बनी है एक मदर बेबी कैंडल। ओके, तो ये रेड कैंडल आपकी मदर है, ग्रीन कैंडल आपका बेबी है। तो बड़ा मूव कब एक्सपेक्टेड होगा? जब मार्केट 40,600 650 ये जो लेवल है, इन लोग को क्रॉस, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो एक बाइंग साइड बढ़िया मोमेंटम में आ सकता है। सेलिंग साइड आपका डेफिनेटली जब मार्केट 42,300 या फिर 42,000 की नीचे आएगा तब एक सेलिंग साइड बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ये हो गया वीकली बेसिस पे, जब आप बहुत बड़ा यहाँ पे व्यू रख रहे हो। आप थोड़ा यहाँ पे हम छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं, जैसे कि हम आएंगे 1 डे के ऊपर, ताकि और हम इन डिटेल में एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे क्या हो सकता है। क्योंकि 1 वीक का है, ये बहुत बड़ा व्यू है, तो ये कुछ व्यू, ये जब व्यू बनेगा ये कुछ 2-3 वीक्स तक चल सकता है, राइट। तो बड़ा लाइक 1000, 2,500, 3,000 पॉइंट के लिए हम सोच रहे हैं, तो वो 1 वीक का व्यू हो गया। एक बड़ा टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। अगर अभी 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दिखनी है। लास्ट 3 दिन से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कंप्लीटली मार्केट डोजी फॉर्म कर रहा है, गैप अप खुल रहा है, विच इज़ गुड थिंग। इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है। नॉर्मली जब भी मार्केट को ऊपर जाना, आप ये वाला सेगमेंट देख लीजिए, जब भी मार्केट को ऊपर जाना ये गैप अप खुलेगा और फिर कहीं जाएगा नहीं, ये डोजी डोजी बना के ऊपर मूव होते जाएगा। तो ये सॉर्ट ऑफ मार्केट का यही होता है कि जब भी मार्केट को एक रैली करनी होती है, मार्केट धीरे धीरे जाता है ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इंट्राडे ट्रेडर्स को यहाँ पे इतना खासा प्रॉफिट करने नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट गैप अप खुलते हो जाता है। तो इसके लिए गैप अप में ही वो प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट मोस्टली टाइम पास ही करेगा। तो ये देखिए 2-3 दिन से यहाँ पे ये हुआ है। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा, जब भी इस तरह डोजेस बनते हैं तो एक अच्छा खासा एक ट्रेडिंग डे भी बनेगा। तो 2-3 दिन से यहाँ पे अच्छे खासे डोजेस बने, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे के दिन हमें एक ट्रेडिंग मार्केट देखने मिलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस ऐसी डोजी करते हुए मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। एक रिट्रेसमेंट के लिए बड़ा कैंडल आ सकता है, या फिर ब्रेकआउट का भी आ सकता है, क्योंकि करंट जो सिचुएशन के ऊपर जो बैंक निफ्टी खड़ा है, ये एक ब्रेकआउट लेवल भी है। यहाँ से एम पैटर्न बना, राइट, ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट, फिर एक फॉल, ओके सॉरी मोमेंटम, एक रिट्रेसमेंट, वापस एक मोमेंटम अपर साइड आ सकती है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे हम इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सी फर्स्ट मैं अपने लेवल्स लगा लेता हूँ। लेवल्स के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 दिन पहले या फिर फ्राइडे के हुआ, थर्सडे हुआ, हमने कुछ एक्सप्लेन किया था क्या कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, राइट। ये पैटर्न क्या है? बेसिकली एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ मार्केट चल रहा है। यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, फिर एक ब्रेकडाउन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट कौन सेंटीमेंट में क्या चीज़ मार्केट में फ्लो हो रही है, उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेवल्स। लेवल्स जिस तरह काम करेंगे, जो उस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा, उसी लेवल के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड रखने वाले, बीच में हमें कुछ सोचना नहीं है। ओके, तो वेरी सिंपल रखना है। और यहाँ पे फिलहाल 43,000 जो 400 का लेवल है, बेसिकली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा एक अच्छी खासी बाइक मोमेंटम देखने मिलेगी। अगर हमें सेलिंग के हिसाब से सोचना है तो सेलिंग का लेवल बेसिकली डेली चेंज होगा, क्योंकि नीचे से ट्रेंड लाइन है, कोई फ्लैट लेवल नहीं है। लेकिन करंटली अगर देखते हो आप 43,200 एंड उसके बाद 43,000, ये 2 लेवल हमारे लिए सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ 43,000 के नीचे जब आएगा तो बहुत अच्छी सेलिंग आएगा। करंटली 43,200 के नीचे एक हल्का फुल्का सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 43,000 के नीचे सस्टेन करेगा। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बहुत मैसिव यहाँ पे सेल ऑफ देखने मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो एक ट्रेंड हमने फॉल देखा था, टॉप से फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट और वापस फॉल आया, बस इसी रिट्रेसमेंट को, जो ये रिट्रेसमेंट है, ये स्लो एंड स्टडी होती है, कितना टाइम चलेगा वो कोई बता नहीं सकता। तो हमें बस वेट करना है, जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक तो मोमेंटम मिलने नहीं वाला। ओके, अभी फ्राइडे क्या हुआ? फ्राइडे के दिन देखिए मार्केट पूरा टाइम यहाँ पे साइड में गया। कोई भी अगर बड़ा लेवल होता है, जैसे कि ये बड़ा लेवल है, राइट, यहाँ से मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो कभी भी मार्केट को कोई बड़ा लेवल ब्रेक करना है तो मार्केट वहाँ पे कुछ टाइम रुकता है, और वो रुकना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे इस तरह से रुकेगा तो यहाँ पे एक्लेमेशन होगा, बायर्स हो सेलर्स हो दोनों का होगा। एंड उस केस में जब नॉर्मली जब जिस साइड ब्रेकआउट आने वाले हैं वो लोग जीतेंगे, एंड इस केस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके, अभी मार्केट का बस एक इशू चल रही है कि मार्केट गैप अप्स एंड गैप डाउन खुल रहा है। तो मंडे के दिन अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर से थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो चेंज हो सकता है। फिर हमें फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए अप साइड या डाउन साइड का मोमेंटम प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और 43,400 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से 40,400 से लेकर 600 की इजी टारगेट दिख रहा है मार्केट को। उसके बाद अगर रैली सस्टेन होती है तो 40,800 भी एक ईजी टारगेट है। दूसरा, अगर आप देखते हो मार्केट आजकल अच्छा खासा मूव हो रहा है, लेकिन
लाइक जब फॉल हो रहा था 200 300 400 पॉइंट मूव हो रहा था, अभी फिलहाल क्या कर रहा है मार्केट 200 से 300 पॉइंट आराम से गैप अप गैप डाउन खुल रहा है। तो फिलहाल थोड़ा विक्स बढ़ चुका था, इंडिया विक्स 12 के आसपास गया, वापस वो 10 के ऊपर आ रहा है, 10 के पास आया है, लेकिन ओवरऑल विक्स हमारा रेंज में है, 10 से लेके 13 तक जाता है एंड वहाँ से वापस उसी रेंज में खेलता रहता है। जब हमारा इंडिया विक्स 13 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़े बड़े मोमेंटम्स हमें देखने मिलेंगे मार्केट में। फिलहाल भी मार्केट में मोमेंटम है लेकिन वो हल्का सा कम है एज कम्पेयर टू जो दिखना चाहिए। ओके, तो प्लानिंग बाइंग के लिए सिंपल है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है 40,400 क्रॉस करेगा बाइंग, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये वाला होगा। अगर बड़ा गैप अप खुलता है फिर वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पे मार्केट खुला तो क्या मार्केट यहाँ से ही सस्टेन करके ऊपर साइड मूव कर रहा है या ट्रेसमेंट करेगा और फिर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखाएगा, तो फिर उस केस में ये बाय ऑन डिप सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर वो गैप अप खुल जाता है तो। लेट्स से मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो 43,200 के नीचे एक हल्का फुल्का सेलिंग आ सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट अपर साइड ही जा रहा है, कंटिन्यूस गैप अप्स खुल रहे हैं, तो ये बाइंग के हिसाब से भी मार्केट हमें थोड़ा हल्का फुल्का देखना शुरू करना चाहिए। तो जब भी 40,200 क्रॉस करेगा तुरंत सेल नहीं करना है, थोड़ा उसको सस्टेन होना दीजिए। अगर सस्टेन होता है, क्योंकि देखिए फॉल आना है, अच्छा खासा ही फॉल आएगा, फॉल धीरे धीरे नहीं आता, अच्छा खासा फॉल आता है। आप कोई भी दिन उठा के देखिए जहाँ पे मार्केट ने फॉल किया है तो अच्छा खासा फॉल आएगा। अगर फॉल बहुत धीरे धीरे आता है, कुछ लेवल्स को ब्रेक करके टाइम पास करता है, तो इस केस में वो ट्रैप सिचुएशन बन जाती है, फिर यहाँ पे भी वापस बाय ऑन डिप सिचुएशन बनेगी। तो इसलिए हमें वेट करना है कि 43,200 की नीचे मार्केट को ट्रेड करने दीजिए, एक अच्छा खासा 15 मिनट्स के ऊपर प्राइस एक्शन बनने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का सोचिए। फिर 40,000 आपका टारगेट होगा क्योंकि ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट सस्टेन होता है क्योंकि वहाँ से ऊपर भी रिटर्न मार सकता है, सस्टेन होगा तो वापस ऊपर जाएगा, नहीं होता है तो फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिलेगा और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। तो आपको वो दिख जाएगा, आप उसको ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अगर आपको दिखता है नहीं पे यहाँ पे प्रॉफिट वॉश आउट हो रहा है, उस केस में आप यहाँ से निकल सकते हो ईजी। ओके, दूसरा, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गैप डाउन खुलेगा तो देखिए गैप अप गैप अप गैप अप, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, उस हिसाब से गैप डाउन खुल गया, लेकिन तुरंत सेल नहीं करना है। फिर उस केस में यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड करना चाहिए। 40,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या ट्रेड करेगा वो आपका प्लान डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पे सेल करना है या नहीं। ओके, क्योंकि 40,000 के ऊपर खुल के मार्केट फिर से बाउंस भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, लेकिन मार्केट इसे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक बड़ा मूव आ सकता है, तो आपको सारे सिनेरियो समझाना इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ समझ नहीं आता डेफिनेटली वीडियो वापस देखिए, नहीं समझ आता चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी भी अच्छा खासा रिट्रेस कर चुका है, राइट, और निफ्टी में मुझे एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ऊपर साइड ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, लेकिन उसका मुझे डायरेक्टली कुछ यहाँ पे रिलेशन मार्केट से लगाने नहीं आ रहा, तो मैं फोर्स नहीं करूँगा कि कुछ दिख रहा है कुछ ज़बरदस्ती एक ट्रेंड लाइन बनी है इसका ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लो, नहीं, ट्रेंड लाइन बनी, लेकिन मुझे इसका कुछ अभी फिलहाल तो कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्ले कर सकती है, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अपर साइड यहाँ पे ये भी बेसिकली निफ्टी सस्टेन ही करने की कोशिश किया। ओके, फिर अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करते हो निफ्टी को, तो ग्लोबल मार्केट अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी। तो मे बी निफ्टी यहाँ पे कल अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो निफ्टी में डायरेक्टली सेलिंग किया जा सकता है, क्योंकि निफ्टी अच्छा खासा स्टेज भी हो चुका है। बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन है, निफ्टी में ट्रेंड लाइन यहीं पे बन रही है, तो यहीं पे डायरेक्टली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो उस केस में अच्छा खासा सेलिंग निफ्टी में मिल सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो क्या करेंगे, देखिए फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है, तो जो टारगेट्स हो गए वो हो गए समझ लाइक 19,340 से लेके 50, ये जो स्विंग बनाए ये हमारे टारगेट होगा निफ्टी के लिए ऑन दी हायर साइड। दूसरा सबसे जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले, अगर ये वाली सिचुएशन यहाँ पे होती है तो सिंपल है, गैप अप गैप डाउन खुलता है, फर्स्ट थिंग आपको वेट करना है 15 से 20 मिनट, कुछ नहीं करना। देखिए मार्केट में क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या मार्केट फिर से यहाँ पे रिकवरी के साइन दिखा रहा है गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर गैप अप खुलने के नीचे आने के चांसेस दिखा रहा है, तो जो मोमेंटम दिखाएगा उसके अपोजिट आपको पहले सोचना है। लेट्स से गैप डाउन खुलेगा फिर मार्केट यहाँ पे रिकवरी का दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले सेल ऑन राइज का सोचना है। अगर आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप सेल कीजिए, छोटा स्टॉप लॉस होगा, टॉप पे आप सेल कर रहे हो, मार्केट आपको अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिखा सकता है। उसका उल्टा गैप अप खुलता है, पहले नीचे आता है, आप बाय ऑन डिप्स का सोचिए, यहाँ पे आप बाय करोगे, छोटा स्टॉप लॉस होगा, एक अच्छा खासा रैली होता है, आपको हायर साइड मिल सकता है। लेकिन लेट से आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट थोड़ा नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उस केस में आपको डरना नहीं है। जब मार्केट रिकवरी करेगा तो डेफिनेटली अपर साइड के लेवल्स फिर से हमारे जो है वैसे रहेंगे, उस लेवल्स के ऊपर हम नॉर्मल बाइंग का फिर से सोच सकते हैं, तो वो आपको वरी नहीं करना है। एक हल्का फुल्का स्टॉप लॉस जाएगा उस केस में, बट इट इज़ ओके, बिकॉज आपका रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत बड़ा मिलने वाला है। आप 1:2 की नहीं, आप 1:4 एंड 5, 6 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हुआ डेफिनेटली नो, लेकिन कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, समझाना इंपॉर्टेंट था।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। मेक श्योर टू लाइक इट एंड पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।